इस वक्त की बड़ी खबर प्रतापपुर से सामने आ रही है। हाथी के हमले में ग्रामीण की दर्दनाक मौत के बाद ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। मृतक रामलाल के शव को सड़क पर रखकर ग्रामीणों ने एनएच जाम कर दिया। पिछले लगभग 4 घंटे से एनएच पर चक्का जाम जारी है और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर डटे हुए हैं। ग्रामीण लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रशासन और वन विभाग के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि मृतक के परिवार को तत्काल उचित मुआवजा दिया जाए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और हाथियों के मूवमेंट की जानकारी समय पर देने के लिए मजबूत व्यवस्था की जाए। फिलहाल एनएच पर आवागमन प्रभावित है और ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन और वन विभाग ग्रामीणों की मांगों को लेकर क्या कदम उठाता है और आखिर कब तक ये चक्का जाम जारी रहता है। सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। ये दुखद घटना हुआ है यहाँ पे और 100 को रोक के चक्का जाम किए हुए हैं। पूरा मामले को बताइए आप। शासन प्रशासन से क्या मांग है आपका? आप सरकार तबे तो मन कुतर बनेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे प्रतापपुर क्षेत्र में और प्रतापपुर क्षेत्र के जो ग्रामीण इलाका है जो वनों से घिरे हुए हैं, वहाँ पर हाथी लगातार आ रहे हैं और हाथी की जानकारी वन विभाग को होने के बाद भी गाँव की सूचना नहीं दे रहे हैं। और जो हाथी के द्वारा लगातार कई सैकड़ों ग्रामीण वासियों का उसे जान लिया, इसके बाद भी उसका सुरक्षा, उसमें जो कॉलर आईडी लगता है वो सब नहीं लगाया गया। बहुत सारे मांग हुए, बहुत सारे हड़ताल हुए, इसके बाद भी विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया। लिम्बरू प्रोजेक्ट को भी सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया। लिम्बरू प्रोजेक्ट में भी ऐसे हाथी जो मानव के साथ जो है उनका द्वंद्व में मानव को वध कर देते हैं, उनको चिन्हांकित करके लिम्बरू प्रोजेक्ट में भेजने का था, उसको भी शासन के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। मतलब शासन बिल्कुल निरंकुश है, शासन भी निरंकुश है और उनके जो अधिकारी हैं, विभाग के अधिकारी हैं, वो भी निरंकुश हैं। क्योंकि पहले जानकारी होने के बाद भी इनके पास व्यवस्था है, एक हाथी बचाओ दल भी है, लेकिन हाथी बचाओ दल में पैसा लगाते हैं, खाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन वो हाथी बचाओ दल के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो गांव हाथी से प्रभावित है वहां पर एक तार फेंसिंग किया जाता है और वहां पर हाई मास्क लाइट लगाया जाता है। बहुत सारे गांव इससे पहले भी ग्रामीण के द्वारा मांग किया गया, लेकिन आज तक वहां पर जो है सबसे प्रभावित क्षेत्र हमारे सरहरी, सिंघरा, भरदा जो गांव है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन वहां आज तक सोलर फेंसिंग नहीं किया गया, ना तो हाई मास्क लाइट लगाया गया। तो जो भी ये कैजुअल्टी हो रहा है, जितने भी हमारे ग्रामीण जनों को, किसान जनों की मृत्यु हो रही है, ये विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से हो रही है। और यहाँ के जो रेंजर हैं वो कभी यहाँ रहते नहीं हैं, वो हमें मुख्यालय, जबकि उनका ड्यूटी है कि उनको मुख्यालय में रहें, और गांव वाले को ड्यूटी कि रेंजर को तत्काल सस्पेंड किया जाए, कि पूरा लापरवाही उन्हीं का दिख रहा है। इसके बाद भी विभाग वाले लपेटने में लगे हैं। वो अधिकारी जो रेंजर हैं वो आ नहीं रहे हैं, ग्रामीण से बात नहीं कर रहे हैं। घटना होने से पहले ग्रामीण उनको फ़ोन किए कि हमारा मदद कीजिए, गाड़ी दीजिए, पीएम कराइए, लेकिन उनके द्वारा उनका जो बिहेव था, फ़ोन से बात करने का तरीका था, बिल्कुल गलत था। और उसका भी मैं निंदा करता हूं कि गांव वालों के समक्ष जो है एक अधिकारियों का एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। तो ये हमारा जो मांग है, जो 3, 4, 5 प्रकार के मांग है, इनके द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया है, उस आश्वासन पर हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले भी कई लोग आश्वासन दिए और आश्वासन देने के बाद वो लोग भूल जाते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। इसलिए हमारा मांग है कि एक आदमी को जो दैनिक मजदूर भुगतान जो उसके परिवार के हैं, क्योंकि जिस आदमी का डेथ हुआ है वो अपने घर के कर्ता थे, और कर्ता की यदि मृत्यु हो गई है तो उसके सबसे जो बड़े पुत्र हैं उनको जो मजदूर के रूप में या दैनिक मजदूर के रूप में उसमें तत्काल दिया जाए। चक्का जाम आज ही नहीं हुआ है, ये चक्का जाम कई बार हुआ है हाथी के संबंधित, लेकिन शासन में बैठे जो मंत्री या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, यहाँ या तो कोई भी विभागीय मंत्री हो या यहाँ के विधायक हो या सत्ता शासन में जो बैठे हैं, वो गरीबों का जो परेशानी का जो हो रहा है, इसका कोई समाधान करने के लिए आज तक एक भी ना लोकसभा में लाए हैं, ना तो ही विधानसभा में लाए हैं, जबकि हाथी आए दिन लोगों को मार रहा है। अब इसी का मांग हम लोग 11 नंबर में भी किए थे। 11 नंबर में ग्रामीणों ने लगभग 18 घंटा जाम किए थे पिछले 2-3 साल, और इसके बाद हर रोड में हो रहा है। आज इसी तरीके से जैसे ये लिख के दिए हैं कि हम पीड़ित परिवार को नौकरी देंगे,
ऐसे ही चक्का जाम किए थे तो लोग आके जैसे डीएफओ साहब हो गया या लोकल अधिकारी आके वो लोग बोलते हैं कि हम नौकरी देंगे। और आज तक ये महिला हैं, पीड़ित परिवार हैं, इनको झूठा बोलकर ऐसे ही चक्का जाम को समाप्त करवाते हैं। अब आए दिन हाथी में हम लोग को मार दिया जाता है। अब ऐसे लोग हम लोग आते हैं रोड में और आके अधिकारी लोग झूठ बोल के चले जाते हैं। अब आते हैं वो कहते हैं कि आपको नौकरी देंगे और पैसा भी देंगे बढ़ाकर, जबकि मौजा खेती खाता है उसका भी मौजा नहीं मिलता है। और हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम 7 लाख में क्या होगा, 7 लाख का हम लोग का जीवन है क्या? शासन प्रशासन को हम लोग बोलना चाहते हैं कि आपका जीवन सिर्फ 7 लाख का है का? 7 लाख का है तो 7 करोड़ नहीं, 7 अरब से भी ज्यादा होगा हमारे जीवन। इसलिए इस मुद्दा को समझते हुए शासन प्रशासन को कठोर शब्द उठाना चाहिए और कठोर निर्णय लेना चाहिए। जबकि ऐसा घटना घटता है, ऐसा घटना घटने से कुछ कम हो। जैसा हाथी ये क्षेत्र बना है रिस्क्यू सेंटर रामकोला में, लेकिन उस सेंटर काहे के लिए बना है? हाथी को देखने के लिए बना है क्या? हम लोग जनता देखेंगे क्या? एक हाथी को बांध के रखे हैं वहाँ। शासन आदेश दे सभी हाथी जो घूम रहे हैं उधर इधर उनको ले के उसी रिस्क्यू सेंटर में बंद करे ताकि घटना घटने से बच सके। भैया पहली घटना है प्रतापपुर में या इससे पहले भी कई बार सवाल उठाया जा चुका है? 3 महीना में घटना घटते रहता है और आप लोग न्यूज के माध्यम से देखते भी रहते हैं। लेकिन आज हम लोग पहली बार ये 3 साल इतना ग्रामीणों के साथ यहाँ आए हैं क्योंकि अति हो गया यार। अब हम लोग को सहन शक्ति से बाहर है। अब हम लोग मानने वाले नहीं है, चाहे 3 घंटा लगे या 3 दिन लगे या 3 साल लगे, कोई सरकार अगर नहीं आएगा बढ़िया कठोर हमको अच्छा निर्णय नहीं लेगा तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। यहाँ पे जो हमारा ग्रामीण जनता, एक कल की घटना है, ग्राम पंचायत सिंगरा, जनपद पंचायत प्रतापपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ का मामला है। साथियों, यह लगभग 5 बजे हाथी ने आया और हम रामलाल जाति गोंड है, उसको उसका घर भी तोड़ दिया और उसका हत्या भी कर दिया। आप देख सकते हैं सामने में। और यहाँ लगातार आए दिन पूरे सरगुजा संभाग में लोगों को, आदमियों को हत्या कर रहे हैं हाथी के माध्यम से। उनका घरों को धसका रहा है, फसल खा रहा है। इनका सही तरीके से मुआवजा भी नहीं दे पाते हैं हमारे वन विभाग कर्मचारियों ने। इनके साथ शासन ने 2-2, 3-3 गाड़ियाँ दिया है लोकेशन बताने के लिए पब्लिक को, लेकिन उन्होंने घर से निकलते नहीं, लोगों को बताते नहीं। ऐसे हमारे अल्लाह अधिकारी वन विभाग कर्मचारी हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो उच्च अधिकारी है सूरजपुर से, जो डीएफओ साहब हैं, वो तत्काल आए, क्योंकि यहाँ पे पौड़ी मोड़ में हमारा ग्रामीण जनता के माध्यम से चक्का जाम कर दिया गया है। प्रमुख मांगे बताएंगे क्या क्या है? इसका मुख्य मांगे है कि इनका घर परिवार में है, लड़के कितने हैं? 2 लड़के हैं। इनको तत्काल 2 लड़की है ना, इनको तत्काल नौकरी दिया जाए और इनको तत्काल मुआवजा, अभी की डेट में जो 7 लाख मुआवजा दिया जाता है, मैं सरकार से ही कहना चाहता हूं कि इसका मुआवजा कम से कम जो हाथी हत्या करता है 1 करोड़ मुआवजा दे। क्षेत्रीय विधायक के द्वारा कोई पहल किया गया था? क्षेत्रीय विधायक के द्वारा इसके लिए कोई सवाल खड़े नहीं करते हैं पब्लिक हित के लिए, क्योंकि इसको हमारे क्षेत्र के विधायक सम्माननीय शकुंतला पोर्ते जी हाथी संबंध में एक भी सवाल खड़ा विधानसभा में नहीं किया गया। सिर्फ विकास के बारे में बात करते हैं। सांसद वो भी आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन वो भी विधानसभा में, कोई भी लोकसभा में एक सवाल खड़े नहीं करते हैं। आए दिन तो लगातार हाथी आदमियों को हत्या कर रहा है, इसके लिए कोई खड़े नहीं करते हैं। पता नहीं इनको क्या हो गया है। अब पब्लिक से वोट मांगने पहुंच जाते हैं। मेरा कहना सीधा है कि हाथी से मतलब रखते हैं तो हाथी से वोट मांगिए, लेकिन पब्लिक से बिल्कुल वोट ना मांगे।